संत का जो स्वभाव है वो कैसा है? पर उपकार वचन मन काया, माने सदा दूसरों पर उपकार करते रहना, सदा दूसरों पर उपकार करते रहना, सदा दूसरे के लिए सोचना, दूसरे के लिए अच्छा करना, भला करना, दूसरे की पीड़ा को देखकर हृदय द्रवीभूत हो जाना। वचन मन काया, माने जो बोलते हैं वही उनके मन में भी है और मन कर्म वचन में उनका वही है। अच्छा, व्यासपीठ से कई बार ऐसा होता है कि जो हम कह रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सारी बातें हमारी जिंदगी में हो। तो अगर व्यासपीठ से भगवान ने कुछ बुलवाया है मेरी वाणी से, तो ये फिर वक्ता का दायित्व बन जाता है कि उसे भगवान का आदेश मानकर अपने जीवन में लागू करना आरंभ कर दे। दूसरों के जीवन में क्या चीज लागू हो रही है, क्या नहीं लागू हो रही है, ये इस पर निर्भर करता है कि वो मेरे जीवन में कितनी लागू हो रही है। मैं किसी से कहूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, सूर्य उदय से पहले उठोगे तो तुम्हारी जिंदगी का सूर्य उदित होगा, उससे पहले मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखना होगा, मुझे पहले अपने खुद के सूर्य को जगाना होगा। जब तक मैं खुद के सूर्य को नहीं जगाती हूँ, जब तक मैं स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती हूँ और मैं कहूँ तुमसे ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, अरे अपनी जिंदगी के सूर्य को जगाना है तो सूर्य उदय से पहले उठना सीख जाओ, अरे तुम योग करो, तुम प्राणायाम करो, तुम ध्यान करो, और मैं तो खुद 5 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठती हूँ और मैं आपसे कहूँ कि ध्यान में प्रवेश करो, ध्यान में प्रवेश करो, और मैं तुमसे बताऊं ध्यान ये है, ध्यान वो है, ध्यान में ऐसे जाया जाता है, ध्यान में ये अनुभूतियां होती हैं, ये और वो और फलाना और ठिकाना, तो वो मेरे जीवन में होना चाहिए। ये काकभूसुंडी जी कह रहे हैं संत का ये लक्षण है। अगर संत ये नहीं करता और वो बोलता है तो समझ लो कि भगवान ने उसे बुलवाया है, इसीलिए कि वो अब उसे जो दूसरों के लिए कह रहा है उसको अपने जीवन में भी धारण करना आरंभ कर दे।